आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार, अपना प्रश्न है, एक खुली लिफ्ट शून्य त्वरण तथा 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर की तरफ गतिशील। अब लिफ्ट जमीन से 10 मीटर ऊंचाई पर है। तब लड़का एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकता है। लिफ्ट के सापेक्ष गेंद का प्रक्षेपण वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है। सही विकल्प छांटिए और माना कि लड़के की ऊंचाई बहुत कम है और जी बराबर दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहला विकल्प दिया है कि जमीन के सापेक्ष गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 90 मीटर है। लिफ्ट के सापेक्ष गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई 45 मीटर है। प्रक्षेपण बिंदु से दिया है। कहता है गेंद के द्वारा दोबारा लिफ्ट से टकराने में लगा समय 6 सेकंड और जमीन के सापेक्ष गेंद वापस लड़के के पास पहुंचती है तो गेंद की चाल 20 मीटर प्रति सेकंड। तो आइए प्रश्न को देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि अपने पास क्या एक लिफ्ट है। मान लो अपने पास ये क्या है, एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जा रहा है। कितने से? 10 मीटर प्रति सेकंड से। इसका त्वरण क्या है? 0। अब क्या कर रहा है कि जब ये जमीन से कितने पर, जब ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर है, ये दिया हुआ है कि ये जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। तो यहां से क्या किया जा रहा है, एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। मान लो ये अपने पास क्या एक गेंद है, इस गेंद को किधर फेंका जा रहा है? ऊपर की ओर। कितने वेग से? तो किसके, ये लिफ्ट और ये गेंद है, तो लिफ्ट के सापेक्ष में गेंद को कितने 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। अब अपना प्रश्न कह रहा है कि जमीन के सापेक्ष गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितना होगा। इसके सापेक्ष में, जमीन के सापेक्ष में, ये जमीन है। तो सबसे पहले हम लोग लिफ्ट के सापेक्ष में निकाल लेते हैं। लिफ्ट के सापेक्ष में प्राप्त ऊंचाई, लिफ्ट के सापेक्ष में प्राप्त ऊंचाई, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो क्या है यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिफ्ट के सापेक्ष में प्राप्त अधिकतम ऊंचाई के लिए हम लोग क्या करें कि यदि ये क्या है, h है, तो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई के लिए v स्क्वायर बराबर सूत्र लगा दें। गेंद ऊपर की ओर जा रहा है u स्क्वायर और -2gh ऊपर के लिए। तो यहाँ अधिकतम ऊंचाई पर v बराबर क्या होगा? 0 और u बराबर दिया हुआ है 30, तो 30 का वर्ग हो जाएगा और -2 और g बराबर कितना है? g बराबर ये है 10 और h हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से h बराबर निकालेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 900 और बटा कितना? 20। ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा कितना? 45 मीटर। किसके सापेक्ष में आ गया? ये 45 मीटर आ गया। ये आ गया किसके सापेक्ष में? लिफ्ट के सापेक्ष में। तो लिफ्ट के सापेक्ष में प्रक्षेपण बिंदु से कितना दूरी तक ये हो गया? अधिकतम ऊंचाई कितना हो गया? 45 मीटर। तो दूसरा विकल्प अपना क्या है? दूसरा विकल्प सही है। अब हम यदि जमीन के सापेक्ष की बात करें, किसके सापेक्ष में? जमीन के सापेक्ष में। तो जमीन के सापेक्ष के लिए क्या करेंगे? देखिए, जमीन के सापेक्ष में
तो वेग निकालते हैं हम लोग जमीन के सापेक्ष में। तो यदि हम वेग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो जमीन के सापेक्ष में यहाँ पर यदि हम ज्ञात करें तो VBL दिया हुआ कितना, 30 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ से हम इसको लिखे, ये क्या है, गेंद का सापेक्ष लिफ्ट के, गेंद का वेग लिफ्ट के सापेक्ष में, तो इसको ऐसे लिख दें VBG, गेंद का वेग किसके सापेक्ष में, जमीन के सापेक्ष में, माइनस VLG, लिफ्ट का वेग जमीन के सापेक्ष में, बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये VBL बराबर, यहाँ से हम लोग VBG निकाल सकते हैं, तो VBG बराबर ये इधर आ जाएगा, तो ये VB 30 और VLG दिया हुआ है कितना, 10, लिफ्ट का वेग दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्रति सेकेंड। किसके सापेक्ष में, ग्राउंड के सापेक्ष में, मतलब जमीन के सापेक्ष में। किसका वेग, गेंद का। अब यदि इसके लिए अधिकतम ऊंचाई मैं बोल दूं H मैक्स जो है H1 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से वही सूत्र, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GH। किसके सापेक्ष में निकाल रहे हैं हम लोग, जमीन के सापेक्ष में। तो ये अधिकतम ऊंचाई पर क्या हो जाएगा, 0, U स्क्वायर बराबर ये VBG दिया हुआ कितना, 40, तो ये 40 का स्क्वायर और माइनस 2 गुना 10 H1। तो यहाँ से H1 यदि निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 बट्टा में कितना आ जाएगा, 20, ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 80 मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर देखो ये जमीन के सापेक्ष कहाँ से, प्रक्षेपण बिंदु से, तो कुल ऊंचाई जो हो जाएगा जमीन से गेंद की ऊंचाई, गेंद की ऊंचाई वो तो प्रक्षेपण बिंदु से आया ये H1, तो ये क्या हो जाएगा, 10 प्लस 80 बराबर कितना, 90 मीटर। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा विकल्प भी, पहला विकल्प भी क्या है, सही है, दूसरा विकल्प भी क्या है, सही है। अब तीसरा कह रहा है कि गेंद द्वारा दोबारा लिफ्ट से टकराने में लगा समय, तो लिफ्ट के सापेक्ष यदि हम बोल दें कि वेग जो है t समय के बाद क्या हो जा रहा है, 0। जैसे मान लो कि अपने पास ये क्या है, लिफ्ट है, और यहां से क्या किया, गेंद को फेंका, और ये h ऊंचाई पर जाके इसका वेग क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर मान लो h ऊंचाई पर जाके क्या हो गया, यहाँ पर गेंद का वेग जो है वो क्या हो गया, 0। यहाँ पर v बराबर 0, किसके सापेक्ष में, लिफ्ट के सापेक्ष में। और ये इतना कितना टाइम लगा इसके सापेक्ष में यहाँ तक जाने में, t टाइम। तो यहाँ पर यदि लिखे VBL बराबर UBL माइनस GT, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो VBL 0, UBL दिया हुआ अपने पास 30 और माइनस 10 t, तो यहाँ से t बराबर कितना हो जाएगा, तो 30/10 बराबर कितना, 3 सेकेंड। तो नीचे से ऊपर जाने में कितना लगा, 3 सेकेंड। तो फिर ये ऊपर से नीचे आने में भी कितना समय लगा, नीचे तक आने में भी 3 सेकेंड आ गया। तो T1 ऊपर जाने में 3 सेकेंड और नीचे भी आने में कितना, 3 सेकेंड। तो कुल समय यदि हम बात करें तो कुल समय कितना हो जाएगा। तो प्रश्न अपना क्या कर रहा है उसको देख लेते पहले कि गेंद द्वारा दोबारा लिफ्ट से टकराने में लगा समय। तो गेंद द्वारा कुल कितना समय लेगा, T1 ऊपर जाने में और T1 नीचे आने में। तो कुल समय कितना हो जाएगा, तीन सेकेंड ऊपर और 3 सेकेंड आने में, तो ये हो जाएगा 6 सेकेंड। तो यहां से हम देख रहे हैं कि तीसरा विकल्प भी क्या है, सही है। उसके बाद चौथा विकल्प क्या कर रहा है कि जमीन के सापेक्ष जब गेंद वापस लड़के के पास पहुंचती है तब गेंद की चाल 20 मीटर प्रति सेकेंड होगा। तो जब वो वापस लड़के के पास पहुंचेगा तो गेंद का जो वेग होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो
क्या कह रहा था प्रश्न में ये कह रहा था कि यहाँ ये अपना क्या लिफ्ट है, और जब लिफ्ट के पास क्या होगा, गेंद जो होगा पुनः लिफ्ट के पास आएगा। ये गेंद है तो गेंद जब लिफ्ट के पास आएगा तो इस समय इसका वेग जो होगा वो किधर होगा, नीचे की ओर। और यदि यहाँ पर हम बोले VBL, गेंद का वेग जो है वो कितना हो जाएगा, फेंका गया था ऊपर की ओर कितने से, 30 मीटर प्रति सेकंड से, किसके सापेक्ष में, बॉल के लिफ्ट के सापेक्ष में। तो ये अब जो होगा वो कितना होगा, -30 मीटर प्रति सेकंड, किधर होगा, नीचे की। और लिफ्ट का वेग जो होगा VLG वो दिया हुआ है कितना, +10 मीटर प्रति सेकंड ऊपर की ओर। अब जब हम यहाँ पर सूत्र लिखें ग्राउंड के सापेक्ष के लिए निकालने, तो VBL बराबर क्या होगा, VBG माइनस VLG। बॉल का वेग किसके, जमीन के सापेक्ष में, माइनस लिफ्ट का वेग जमीन के सापेक्ष में। अब VBL दिया हुआ क्या, -30 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर VBG क्या है, तो VBG बॉल का वेग है किसके सापेक्ष में, जमीन के सापेक्ष में। और VLG तो ऊपर की ओर कितना है, 10, तो यहाँ पर रख देंगे 10, तो क्योंकि लिफ्ट अभी भी कितने से, 10 मीटर से जा रहा है। तो यहाँ से VBG यदि निकालना चाहें तो VBG बराबर कितना होगा, -30 और माइनस इधर आगे +10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, -20 मीटर प्रति सेकंड। माइनस क्या बता रहा है कि गेंद जो है जमीन के सापेक्ष में कितने वेग से जा रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है। तो यहाँ से VB जो होगा, वेग चाल जो हो जाएगा वो कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ये अपना प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। तो यहाँ पर विकल्प में देखते हैं, तो विकल्प में क्या कर रहा है कि जमीन के सापेक्ष पर जब गेंद वापस लड़के के पास पहुंचती है तो गेंद की चाल कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड है। यही सही, ये भी सही उत्तर है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों विकल्प क्या हैं, सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।